वेलकम टू चाणक्य एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आज के सेशन का हम लोग का टॉपिक है बजट 2023। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 फरवरी 2023 को भारत के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है। यह हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बजट के बारे में देख लेते हैं कि बजट क्या है, ये कैसे पेश किया जाता है, इसकी कितनी प्राथमिकता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बजट से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बजट क्या है? बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द विगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा बैग। आम बजट एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग करके इससे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किया जाता है। भारतीय बजट का इतिहास देख लेते हैं। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 में पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को ही भारत बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 1958-59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे और इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी। उसके बाद निर्मला सीतारमण ने 2019 में बजट पेश किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक बार यानी कि 10 बार बजट पेश किया है। वर्ष 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। वर्ष 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बजट पारित करने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बजट को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो बजट को पास मान लिया जाता है। वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। बजट 2023-24 की मुख्य बातें देखते हैं। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी भी तरह का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 7 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देगा। अभी तक यह सीमा 5 लाख थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। 3 लाख से 3 लाख तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स और 9 से 12 लाख 15% टैक्स, 12 से 15 20% टैक्स तथा 15 लाख से अधिक 30% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार बजट पेश किया है। कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की जाती है। बजट में जितने भी योजनाओं के शुभारंभ किया गया ये सभी हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, साथ ही उन्होंने ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के 30 स्किल्स इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकता खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना को खर्च 66% बढ़ाकर 7900 करोड़ रुपए का अधिक किया जाएगा और इसमें 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने पहचान पत्र के तौर पर पैन को माना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने वाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने मिलेट्स की पैदावार इजाफा करने के लिए मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया है। वित्त मंत्री द्वारा बताई गई बजट की 7 प्राथमिकताएं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हर बार यही पूछा जाता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें कितनी प्राथमिकताएं हैं। इसमें 7 प्राथमिकताएं दी गई है। उन्होंने बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की बात कही और पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान देते हुए कृषि क्षण को 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना को, ये हमने डिस्कस कर चुका है। चलिए हम लोग संभावित प्रश्न देखते हैं। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन। यदि आप सभी ने व्याख्या के सेशन को अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है? इसका आंसर है वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष रेलवे बजट का विलय केंद्रीय बजट में कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2017-18 में। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजट 2021-22। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर के शनमुखम चड्डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजनेता के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के बजट के लिए वार्षिक वित्तीय वर्ष विवरण का प्रयोग किया गया है? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमने शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में वीडियो बना रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ। थैंक यू।